सृष्टि से पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, छिपा था कहाँ अगम्य अदल, जल भी कहाँ था। मॉडर्न साइंस के हिसाब से सृष्टि एक बिंदु से बनी है और उस बिंदु में विस्फोट से उसमें से इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी बन गई है। लेकिन वेदों के अनुसार ब्रह्मांड बनने का कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस से बहुत अलग है। मॉडर्न साइंस में इनिशियल स्टेज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट फोर्स, इनफाइनाइट हीट, इनफाइनाइट टेम्परेचर, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, फोर्स सब कुछ था, लेकिन टाइम नहीं था। और वैदिक साइंस ये कहता है ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जीरो मास, जीरो चार्ज, जीरो हीट, जीरो टेम्परेचर, फोर्स बिल्कुल नहीं था, डेंसिटी जीरो था, लेकिन मैटर प्रेजेंट था जिसका नाम था प्रकृति, और वॉल्यूम इनफाइनाइट था जिसका डेंसिटी जीरो था, और नो स्पेस, नो डायमेंशंस, नो एक्टिविटी और टाइम भी नहीं था। नोबेल प्राइज के विनर मैथमेटिशियन रॉबर्ट पेनरोज ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि बिग बैंग कभी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था नहीं हो सकती, बल्कि ये पूर्व से बनी ब्रह्मांड की ध्वंस यानी आखिरी अवस्था हो सकती है। आप ही बताइए, एक पॉइंट से ये इनफाइनाइट ब्रह्मांड कैसे बन सकता है? ये कैसे संभव है? पर वेदों के अनुसार अव्यक्त प्रकृति जिसका वॉल्यूम इनफाइनाइट है, उससे ये ब्रह्मांड बना है। अगर आपने महाभारत पढ़ा होगा तो उसके आखिरी खंड में ये पढ़ा होगा, महादेव जी जो महायोगी थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने महाभारत में ये कहा है, यमेकम अणुव्यापी क्रियाहीनम हेतुकम अग्राह्यम इंद्रिये सर्वे एतद् अव्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृति मूलम प्रधानम योनि अत्ययम अव्यक्त सैव नमामि शब्दे पर्यायवाचकः नमो व्यक्तम शिवम धाम रजोनि सनातन प्रकृति निविकार प्रलय प्रधान प्रभाव अपयो अनुत्रिकम अनुन्नम व्यापी अकंपम अचलम ध्रुवम सदा सचैव तदं सर्वे अव्यक्तम निर्गुणम श्रुतम। ब्रह्मांड की मूल अवस्था में सिर्फ एक ही पदार्थ था जो नित्य है, जो हमेशा से था, है और रहेगा। उसका नाम है प्रकृति, जिसको भगवान ने भी नहीं बनाया। आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में सब कुछ विस्तृत से समझाया है ताकि आपको अच्छे से ही समझ आए। अब जानेंगे कि ब्रह्मांड का एज क्या है। आइए वेदों के हिसाब से जानने का प्रयास करते हैं। एक पेन और पेपर लाके आप मेरे साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये पृथ्वी 4.5 करोड़ ईयर का है, या इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आइए जानते हैं कि वेदों के अनुसार क्या ये सही है या गलत है। वेदों के अनुसार ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्म यानी ईश्वर का एक दिन होता है। फिर प्रलय भी 1000 चतुर्युगी तक रहता है। इस सृष्टि और प्रलय का चक्र अनादि है। सृष्टि बनने के लिए जितना समय लगता है, सृष्टि का विनाश होने में भी उतना ही समय लगता है। ब्रह्मांड के सृष्टि के बनने की समय अवधि को एक दिन और ब्रह्मांड की प्रलय की समय की अवधि को एक रात्रि कहते हैं। सृष्टि संबंध के अनुसार मनुष्य का एक दिन 30 मुहूर्त होता है और एक महीना 30 दिन होता है। एक वर्ष 360 दिन होते हैं जो देवताओं के एक दिन होते हैं। 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्य का 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है। सतयुग में कुल 4800 देव वर्ष होते हैं। त्रेतायुग में 3600 देव वर्ष होते हैं और द्वापर युग में 2400 देव वर्ष होते हैं और कलयुग में 1200 देव वर्ष होते हैं। तो मनुष्य के लिए एक सतयुग का वर्ष 4800 मल्टीप्लाई 360 वर्ष यानी 17,28,000 वर्ष। एक त्रेतायुग में 3600 देव वर्ष होते हैं तो 3,06,000 मल्टीप्लाइड 360 वर्ष यानी 12,96,000 वर्ष। और एक द्वापर युग में 2400 देव वर्ष होते हैं यानी 2400 मल्टीप्लाई 360 वर्ष यानी 8,64,000 वर्ष। एक कलयुग में 1200 देव वर्ष होता है यानी 1200 मल्टीप्लाई 360 वर्ष यानी 4,32,000 वर्ष। अगर हम इन चारों युगों की पूरी वर्ष को मिला लें तो एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो 1000 चतुर्युगी में कितने वर्ष हो सकते हैं? 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी 432 करोड़ वर्ष, जो ब्रह्म का यानी ईश्वर का एक दिन होता है। और प्रलय भी उतना ही समय रहता है। ये सृष्टि बनने में जितना समय लगता है, सृष्टि को बिगड़ने में यानी सृष्टि ध्वंस होने में भी उतना ही समय लगता है। तो प्रलय के समय को ब्रह्म की रात्रि कहते हैं। 1000 चतुर्युगी में 6 चतुर्युगी सृष्टि के बनने और बिगड़ने में लगते हैं, यानी 3 चतुर्युगी सृष्टि को बनने में लगते हैं और 3 चतुर्युगी सृष्टि के ध्वंस पाने में लगते हैं।
तो 1000 माइनस 6 यानी 994 चतुर्युगी जो होते हैं, इसे हम अनुभव कर पाते हैं। इस 994 चतुर्युगी को 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला स्वयंभू मनवंतर, दूसरा स्वरोचित मनवंतर, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रेवत, चक्षुष, सातवां व्यवस्थित मनवंतर जो अभी चल रहा है, जिस मनवंतर में अभी हम हैं, आठवां सावर्णी, नवा दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी तथा 14वां इंद्र सावर्णी। ऐसे 994 चतुर्युगी में जो हम अनुभव करते हैं उसको 14 मनवंतर में डिवाइड किया गया है। अभी चल रहा है व्यवस्थित मनवंतर। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं और एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों चतुर्युगी मिलकर टोटल वर्ष होते हैं 43,20,000 वर्ष। एक मनवंतर इज इक्वल टू 71 इंटू 43,20,000 वर्ष यानी 30,66,20,000 वर्ष। और जो 6 मनवंतर सृष्टि के बनने और बिगड़ने में लगते हैं वो होता है 1,84,30,30,20,000 वर्ष। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर यानी व्यवस्थित मनवंतर अभी चल रहा है। 27 से चतुर्युगी का 3 युग बीत चुका है, यानी 38,28,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी 4वां युग यानी कलयुग का 5,124 वर्ष बीत चुका है, यानी 43,20,000 माइनस 5,124, यानी कलयुग को और 4,32,000 माइनस 5,124 इक्वल टू 4,26,877 वर्ष और कलयुग के बाकी हैं जो बीतने हैं। उसके बाद फिर इसके बाद 29 चतुर्युगी का सतयुग शुरू हो जाएगा। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का यह प्रयास करते हैं। जो वेद है ये ब्रह्मांड का साइंस है जिसको एक दर्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। वेद दर्शन है, ब्रह्मांड का साइंटिफिक सिद्धांत है। वेदों में किसी का नाम नहीं है, ना ही किसी का इतिहास है। ये सिर्फ सिद्धांत है जो हर मनुष्य को समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड को बिना जाने ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। आइए अब हम वेद और मॉडर्न साइंस के बीच सिमिलैरिटीज की तरफ दृष्टि डालते हैं। वेदों में और मॉडर्न साइंस में क्या सिमिलैरिटीज हैं? पॉइंट नंबर 1, प्रारंभिक एकता यानी सिंगुलैरिटी का अस्तित्व। मॉडर्न साइंस की थ्योरी के अनुसार बिग बैंग थ्योरी में शुरुआत में एक छोटी बिंदु जैसी जगह थी जिसमें सब कुछ समाया हुआ था, जहां पदार्थ, अंतरिक्ष और समय का कोई अस्तित्व नहीं था। ऋग्वेद में ये कहा गया है, ना सदासी नो सदासी, अर्थ सृष्टि की शुरुआत में ना तो अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व, यह एक शून्यता थी। वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना तो आकाश, ना पृथ्वी, ना समय। बिग बैंग थ्योरी से पहले की एकता की अवधारणा इसी से मेल खाती है। पॉइंट नंबर 2, ब्रह्मांड का अंडा, ब्रह्मांड। मॉडर्न साइंस के हिसाब से बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि एक छोटी सी जगह से ही सब कुछ फैलना शुरू हुआ और ब्रह्मांड बन गया। और ऋग्वेद में एक श्लोक है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, अर्थ एक सुनहरी अंडाकार संरचना हिरण्यगर्भ से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वेद जो है ये ब्रह्मांड का साइंस है, पर इसको एक दर्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। वेद दर्शन है, ब्रह्मांड का साइंटिफिक सिद्धांत भी है। क्योंकि इसको एक दर्शन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए कुछ लोग इसको झूठ समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, ओम या ध्वनि का महत्व। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि सारी तत्व छोटे छोटे कणों के कंपन से बने होते हैं, जैसे ओम की ध्वनि का कंपन। और वैदिक साइंस के अनुसार ओम की ध्वनि से सृष्टि बनी है। यह एक तरह का कंपन है जो हर जगह मौजूद है। मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक है, ओम इत्ते तदखिरमिदं सर्वम, अर्थ ओम का उच्चारण ही संपूर्ण सृष्टि है। यह हर जगह विद्यमान है और कंपन का प्रतीक है। पॉइंट नंबर 4, 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वेदों के अनुसार 5 मूल तत्व बनाए गए हैं, धरती, पानी, आग, हवा और आकाश। तैत्तिरीय उपनिषद में हमें मिलता है, पृथिव्याः पृथिवी, आपः, तेजः, वायु, आकाशः, अर्थ ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ही इस संसार का आधार है। और मॉडर्न साइंस के अनुसार भी सभी चीजें मूल तत्वों से बनी है, जैसे तारों से बने तत्वों का फैलाव। पॉइंट नंबर 5, अनेक ब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स थ्योरी।
वेदों में कई ब्रह्मांड की बात की गई है। श्रीमद् भगवत महापुराण में एक श्लोक है, अनेको ब्रह्मांडानि समवसि। अर्थ, वेदों के अनुसार असंख्य ब्रह्मांड का अस्तित्व है जो अलग अलग स्थानों पर विद्यमान है। मॉडर्न साइंस के मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार कई ब्रह्मांड हो सकते हैं जो अलग अलग जगह पर हैं। पॉइंट नंबर 6, ब्रह्मांड के बनने और नष्ट होने का चक्र। मॉडर्न साइंस के अनुसार विज्ञान के कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह अंत में फिर से सिमट सकता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार सृष्टि, स्थिति और प्रलय चक्र। अर्थ, सृष्टि की रचना, पालन और विनाश एक चक्र में चलता रहता है। वेद ये कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण और नाश एक चक्र में चलता है। ब्रह्मांड के बनने और नष्ट होने का चक्र चलता रहता है। पॉइंट नंबर 7, ब्रह्मांड की उम्र। मॉडर्न साइंस के अनुसार वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है, जो वेदों के समय चक्र के अनुरूप है। वेदों में ब्रह्मांड के लंबे समय तक अस्तित्व की बात की गई है। भगवत गीता के अनुसार एक श्लोक है, सहस्र युगो पर्यंतम ब्रह्मणो दिव्यम अहम। अर्थ, ब्रह्मांड का जीवन चक्र कई युगों लंबे समय तक चलता रहता है। पॉइंट नंबर 8, ब्रह्मांड का फैलना। मॉडर्न साइंस में विज्ञान ने ये पाया है कि ब्रह्मांड हर दिशा में फैलता रहता है। वैदिक साइंस के अनुसार श्रीमद् भगवत महापुराण में ये एक श्लोक है, व्यासम तरेत पदम। अर्थ, वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड में विस्तार होता रहता है और ब्रह्मांड फैलता है और सिमटता भी है। पॉइंट नंबर 9, चेतना यानी कॉन्शियसनेस का महत्व। वैदिक साइंस के अनुसार चेतना यानी आत्मा या जीवन का अस्तित्व सबसे मूल तत्व है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थ, आत्मा या चेतना ही सर्वोच्च तत्व है जो सब में विद्यमान है। और मॉडर्न साइंस में चेतना को समझने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग मानते हैं कि चेतना हर चीज का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 10, ऊर्जा और पदार्थ का रिश्ता। मायातीतम इदम सर्वम। श्रीमद् भगवत पुराण में ये श्लोक है जिसका अर्थ है, वेद कहते हैं कि सब कुछ माया है और यह विभिन्न रूपों में ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है और ये संसार एक माया और सब कुछ ऊर्जा में बदल सकता है। जहां मॉडर्न साइंस भी मानता है, आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदल सकते हैं। E=mc²। इन बिंदुओं से समझा जा सकता है कि वेदों में कही गई बातें और विज्ञान के सिद्धांत कई जगह मेल खाते हैं। पॉइंट से समझा जा सकता है कि वेदों में कही गई बातें और विज्ञान के सिद्धांत कई जगह मेल खाते हैं। इससे हमारे ब्रह्मांड को समझने में नई दृष्टि मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। आज्ञा दीजिए मधुश्मिता को। जय शिव शंभू।